अच्छा जी, अब देखिए आपके पास आ जाते शो दैट 5 आयोटा और 2 प्लस आयोटा इसको टू 1 प्लस 2 आयोटा जैसे एक्सरसाइज में। अब अगर यहाँ और कुछ ना लिखा होता ना तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इसके कंजुगेट से। ठीक है, आपके पास आ जाता 5 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, अगर मल्टीप्लाई करते तो इट इज़ 10 आयोटा माइनस 5 और आयोटा स्केयर है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगेन 4 प्लस 1 आ जाएगा। तो आपके पास ये आ गया 10 आयोटा प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको स्प्लिट करूँ यहाँ से तो आपके पास आ गया 10/5 आयोटा प्लस 5/5। इसको मैं लिखूँ तो दैट इज़ 2 आयोटा प्लस 1। ठीक है, या जिसको लिख सकते हो 1 + 2 आयोटा। तो ये इस तरह से सिंपली यहाँ तक आ जाता। लेकिन आपकी एक्सरसाइज में उसने कहा है कि आपके पास ये जो आपको गिवन है 5 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा, इसको लिखना है आपने पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और फिर आपने फाइनली एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है और फिर आपने उसको कन्वर्ट करना है टू द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इस वजह से आप क्या कर रहे हो, आप इसको ले रहे हो, ये आपके पास z है। ठीक है, इस वजह से आप यहाँ पे ले रहे हैं कि आपके पास z1 जो है वो आ गया 5 आयोटा और z2 आपके पास आ गया 2 प्लस आयोटा, क्योंकि आपसे उसने कहा कि इनको पहले आपने प्रॉपर्टीज लगा के, मतलब आपने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके देन फाइनली आंसर करना है। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास z1 इनके न्यूमरेटर आ गया 5 आयोटा, डिनोमिनेटर आ गया 2 प्लस आयोटा। अब z1 को मैं ले लेती हूँ, इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, r एंड थीटा। ठीक है, आर आपके पास होता है रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर स्क्वायर द रूट। इधर रियल पार्ट 0 है तो इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर स्क्वायर द रूट ही आएगा, यानी कि 25 आ जाएगा स्क्वायर द रूट, और मेरे पास ये क्या आ गया 5, यानी कि अगर मैं इसको करूँ तो ये 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर स्क्वायर द रूट, आप इस तरह से लिखते हैं ना, 5 आयोटा के लिखते 0 + 5 आयोटा, तो यहाँ से आपके पास आ गया r5। इधर आ गया tan इनवर्स y/x। ठीक है, tan इनवर्स y/x अगर मैं करूँ तो 5/0 आएगा, लेकिन आपको पता है 5 आयोटा प्योर इमेजिनरी पार्ट है। 5 आयोटा किधर आएगा, 5 आयोटा आपको इधर आ जाएगा। ठीक है, इस एक्सिस पे आ जाएगा, और इधर इधर आपके पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट कितना होता है, दैट इज़ π/2। तो मैं डायरेक्टली इसको लिख सकती हूँ, इट इज़ π/2। ठीक है, और π/2 क्योंकि बिलोंग भी करता है आपके इंटरवल -π to π से, तो यही आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट भी है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, ये जो z1 है इसको मैं लिखूँ तो e टू द r1 चले गए थे, r1 e टू द आयोटा थीटा 1। तो मैं r1 मैंने फाइंड किया हुआ है। ठीक है, r1 मेरे पास क्या है 5, e टू द आयोटा और थीटा 1 मैंने फाइंड किया, दैट इज़ π/2। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई z1 की। न्यूमरेटर की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आई है वो मैं यहाँ लिखने लगी हूँ, वो आ गई 5 e टू द आयोटा π/2। ये आ गया, डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा है, z2 आपके पास 2 प्लस आयोटा है। इसी सिमिलरली z2 में ले लेती हूँ, z2 इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा, इसको भी मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर भी मुझे r फाइंड करना है, r आ जाएगा रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर स्क्वायर द रूट, जो कि आपके पास आ गया 4 + 1 5 स्क्वायर द रूट। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे थीटा है, क्वाड्रेंट भी देख लें तो क्वाड्रेंट इसका आपके पास रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनता है, तो जो थीटा आएगा वही रहेगा। तो इट इज़ tan इनवर्स y/x। ठीक है, तो 1/2 tan इनवर्स 1/2 आपके पास आ गया, और tan इनवर्स 1/2 जो है उसको हम एज इट इज़ ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, ओके, अब मैं अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ ना तो मेरे पास z2 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, r2 e टू द, इसको r2 करके इसको थीटा 2 कहते हैं, r2 e टू द आयोटा थीटा 2। तो ये आपके पास आ जाएगा r2 आपने क्या फाइंड किया, इसके √5। ठीक है, e टू द आयोटा और थीटा 2 आपने क्या फाइंड किया है, tan इनवर्स 1/2। ठीक है, ये आपके पास आ गया z2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को लिखूँ तो मेरे पास डिनोमिनेटर में आ गया √5 e टू द आयोटा tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। ठीक है, अब आपके पास ये जो e टू द का एक्सपोनेंट है, देखिए आपके पास न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में भी है। ठीक है, तो मैं एक तो 5/√5 को सिंप्लीफाई करते हैं, जगह सिंपली √5 e टू द आयोटा। ठीक है, आयोटा इधर भी है, इधर भी है, ये मैंने कॉमन लिख लिया π/2, और इसको न्यूमरेटर में लेगी तो ये आ गया माइनस। ठीक है, न्यूमरेटर में ले जाने की वजह से आपके पास आ गया माइनस tan इनवर्स 1/2। तो ये चीज़ आपके पास एक्सरसाइज में लिखी हुई है, जो आपको नज़र आ रही है, तो वही चीज़ लिखी हुई है। फिर इसको फर्दर आपने क्या किया, एक्सपेंड किया, यानी कि कॉस e टू द आयोटा थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उस फॉर्म में लिखा, और फिर आपने उसको कन्वर्ट किया हुआ है उसमें क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में। तो ये सारे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में आपको इस तरह से गिवन है ना, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि आपने उनको जो है
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यानी कि इंडिविजुअली उनको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर फाइनली उनकी अपनी इकट्ठी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है और फिर उसको फर्दर एक्सपेंड करना है और उसकी पोलर फॉर्म आ जाएगी, यानी कि ई टू द आयोटा थीटा को कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इस तरह की फॉर्म में लिखना है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर लिख देना है, यानी कि जो भी एंगल की वैल्यूज़ है वो डाल के आपने उसको इस तरह की रेक्टेंगुलर फॉर्म में दोबारा ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिख देना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो वो क्वेश्चन की वजह से आप उसको इस तरह से कर रहे हैं। अदरवाइज़ वही चीज़ अगर मैं जस्ट क्वेश्चन ये हो ना कि शो दैट दिस वन, तो हम डायरेक्टली इस तरह से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में क्योंकि उसने कहा है कि इंडिविजुअली आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर शो करें, तो आप इसलिए ये स्टेप्स फॉलो करें, फिर इससे आगे आप स्टेप्स करके लेके जा रहे हैं। Z1 ले रहे हैं, Z2 ले रहे हैं, Z1 के लिए भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड कर रहे हैं, Z2 के लिए भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड कर रहे हैं और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने पर बेसिस सेम है। तो आप पावर्स ऐड होती है, इसको पहले ऊपर ले गए तो इतना माइनस आयोटा टेन इनवर्स माइनस 1/2 बन गया और फिर बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स ऐड होकर ये फॉर्म आई है। फिर इससे फर्दर आपने इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है।